और यूपी सरकार ने ईद की नमाज के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी कि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, ना ही छत पर नमाज अता की जाए। संभल समेत यूपी में इस आदेश को लेकर कानून की ओर से पालन करवाया जा रहा है। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग भी नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आज ईद का मौका है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, ईद उल फितर के मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी अपने देशवासियों के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। और यकीनन नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से लोग गले मिलकर करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और उसी के तहत हम लोग नमाज अदा करने के बाद मुबारकबाद देंगे और एकता का जो ये त्योहार है उसको मनाएंगे। संभल इस समय पूरे देश के केंद्र बिंदु में है और जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए केंद्र बिंदु में है नहीं, बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मुसलमान लोग सुकून, क्योंकि रमजान शरीफ का जो हमारा महीना होता है वो सब्र का महीना होता है, और हमारा इस सब्र के महीने के अंदर रोजे रखने के बाद में ईद की नमाज खुशी के साथ में हम मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजे रखने का मौका दिया। उसके खुशी में ईद उल फितर के मौके के 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसके बाद सबको लोगों को गले मिलकर। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके घर का मुआयना किया, उसे मापा? आज के बाद में फिर जरूर मैं हमेशा से जो चीज़ है उस पर जिक्र करता हूँ। आज ईद उल फितर का मौका है, इसलिए आज मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मौका होगा, जरूर कोई जो बात होगी तो आपके साथ। आखिरी सवाल, वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहना? हाँ, बिल्कुल उसकी मुखालफत में है और पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन और जरूरत पड़ेगी न्यायालय तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। बिल लाने का सरकार का प्रावधान है, कोशिश है ईद के बाद में, तो हम वहां जाकर के पूरी तरह से मोर्चा संभालने का काम करें। और एक तरफ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जश्न का माहौल है, और जश्न के माहौल के बीच वक्फ बिल को लेकर विरोध भी जताया गया है। देश के कई शहरों में मुस्लिम लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। संभल में भी लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी है। संभल के अलावा अलीगढ़, भोपाल, विजयवाड़ा, पटना में भी लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे हैं। संभल के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। भाई इसे तो वही लोग जान सकते हैं, भाई जो ऊपर वाले लोग हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। वैसे ये जो बिल है आसमानों, ये हमारी अपनी मुसलमानों की जायदाद है। इन्होंने, हमारे जो बुजुर्गों ने, जो रहनुमा हैं, उन्होंने वक्फ करी है, तो उसमें सरकार का क्या हो सकता है? वो तो भाई नाइंसाफी हो रही है, गलत है। आप ये बताइए कि वक्फ बिल के आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसके विरोध में हैं, इस विधेयक के, या इनके समर्थन में हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, इसका हम विरोध सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और आगे भी जहां तक मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी, एक एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़ा है। धरने की जरूरत होगी, कोर्ट जाने की जरूरत होगी, जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई के लिए हर एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ। बिल के आप विरोध में हैं या फेवर में हैं? ये विधेयक आपके लिए किस तरह से लाभकारी है, या फिर आप इसके विरोध में? नहीं, हम तो इसके विरोध में हैं, और ये मुसलमानों के लिए काला कानून है। इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए, इसे पेश ही नहीं करना चाहिए। जब सरकार का नारा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास। और दिल्ली के जामा मस्जिद में लोग काली पट्टी पहनकर पहुंचे, वक्फ बिल का विरोध किया। ईद की नमाज पढ़कर निकले मुसलमानों का वक्फ बिल पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। समुदाय के बुजुर्ग लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीनें जो हैं चली जाएंगी अगर वक्फ बिल आया। बिल्कुल जाएंगी जी, बिल्कुल जाएंगी। और आज से थोड़ी है, जमाना हो गया, चलता चला आ रहा है, और एकदम आ जाओ और एकदम, भाई ऐसे नहीं होता ना। इस विरोध का कोई फायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट हुआ अभी तक, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होना है। तो इसलिए हमारा जो एक वक्फ बोर्ड है, ये हमारा अभी वोटिंग हुई थी तो हमारा क्लियर हो गया था, जिसके अंदर आपने एक टारगेट रखा था कि अगर इतने % लोग वोट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये सब हो चुका था तो उसके बाद दोबारा फिर क्यों? जो भी है सर, ये ठीक नहीं है, मतलब। और अगर ऐसा रहा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, आगे माहौल जो है तनाव बदलेगा।